देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नागपुर महानगर पालिका की सभा के समाप्ति के बाद महापौर दयाशंकर तिवारी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने आज हुई सभा की जानकारी जनता तक पहुंचाई। तो आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नागपुर महानगर पालिका की यह सभा थी। उस सभा में सत्ता पक्ष विरोधी पक्ष सभी सदस्यों ने अपना अभिमत व्यक्त किया। केवल कमलेश चौधरी जी को छोड़कर सभी लोग दोनों कंपनियों के काम से असमाधानकारी थे। सभी ने नकारात्मक रूप से अपने विषय नोंद कराया और सभी ने अहवाल के पक्ष में कार्रवाई करने के बारे में अपना अभिमत रखा। महापौर दयाशंकर तिवारी के इस स्टेटमेंट के बाद री इंडिया न्यूज के विशेष संवाददाता अमित वानखड़े ने नगर सेवक कमलेश चौधरी से सीधे बात की। नमस्ते, मैं हूं अमित वानखड़े और री इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। हमारे साथ है नागपुर महानगर पालिका के नगर सेवक श्री कमलेश चौधरी जी। कमलेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे री इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, आज नागपुर महानगर पालिका की सभा हुई जी। महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा एक बयान जारी किया गया कि दो कचरा संकलन करने वाली कंपनियां एजी और बीवीजी जी, इनका विरोध सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष इन्होंने किया। इसके बावजूद भी आप एक ऐसे अकेले नगर सेवक थे जिन्होंने ये दोनों कंपनियों का समर्थन किया। सर, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार का काम उनका मेरे क्षेत्र के अंदर में चला, मेरे को नहीं लगा कि मैंने उनका विरोध करना चाहिए। हाँ, विरोध करने की यदि वो बात करते हैं तो मेरे को एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नागपुर महानगर पालिका का कार्यकाल ख़त्म होने के लिए बचे कितने दिन हैं? यानी अगर हम देखा जाए, हम अगर निकले तो उंगलियों पे गिनने जैसे दिन हम लोगों के पास में बचे हुए हैं, जिसमें कि यानी संभव ही नहीं है कि जो चीज़ें आप बोल रहे हो, इन चीज़ों के ऊपर में बहुत मंथन और बहुत सोचने की ज़रूरत है। आज आप देख सकते हैं कि शहर के अंदर में कचरा संकलन कंपनियों से ज़्यादा लोग OCW से परेशान हैं, बिलिंग से परेशान हैं, साइबर टेक के जो गलत असेसमेंट हुए उनसे परेशान है। लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों के ऊपर में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। बोलने का मतलब यह है कि किसी अनियमितता को दिखाते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई पे चले जाना, ये सत्ता पक्ष की हमेशा से आदत रही है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इस प्रकार की गलत चीज़ों का कोई हिस्सा बनना चाहिए करके। इसलिए मेरा वो जो चीज़ है, उन चीज़ों में बाकी के लोगों से मेरा मत हटके है कि कंपनियों को इसलिए हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सुचारू रूप से अपना काम कर रही है। और ये मैं बोल रहा करके नहीं, रिपोर्ट्स आप पढ़िए। रिपोर्ट्स के अंदर में टोटल जो असिस्टेंट कमिश्नर्स लोग हैं, जो प्रशासकीय अधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने इन चीज़ों को कोड किया हुआ है रिटर्न में कि हम समाधान कारक हैं। जब वो समाधान कारक है, सब चीज़ें समाधान कारक तरीके से दिख रही है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा। अब देख सकते हैं अमरावती रोड जो है, ये प्रभाग क्रमांक 14 की बॉर्डर है। यहाँ भरत नगर जंतर मंतर फ्लैट के पास में किसी समय में एक कचरा घर हुआ करता था और वो कचरा नेशनल हाईवे अमरावती रोड के ऊपर में पूरा का पूरा ढीक जमा हो जाता था। आज आप जाके देखिए, गायब है वो, पूरी की पूरी तरह से वहाँ सफाई है, किसी भी प्रकार का कोई कचरा वहाँ देखने को नहीं मिलता। उसी प्रकार सदर के अंदर में जो तुकाराम चालकी से लगकर सदर लाइब्रेरी के पास, कस्तूरबा लाइब्रेरी के पास एक यानी उसको बोला जाएगा पुश्तैनी कचरा करता, वो पुराना कचरा करता काफ़ी, और कई समय से वो हटा नहीं, तो उसको हटाने के बाद में हम लोगों को कोर्ट वगैरह का भी सामना करना पड़ा। पर मैं धन्यवाद दूंगा कंपनी को, इसलिए कि उसके बाद में कंपनी ने उस कचरा घर को वापस से चालू करने का प्रयास नहीं किया। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के कुछ नगर सेवक लोग उसके को चालू करने के लिए भी उतरे, उन्होंने लोगों की परेशानी को समझने का प्रयत्न नहीं किया। और ऐसे नहीं कि कोई पहली दूसरी बार का कोई नगर सेवक होगा जिसको जानकारी नहीं है, वरिष्ठ नगर सेवक लोगों ने उसको चालू करने का प्रयास किया। लोगों की तकलीफ़ों को हमको समझते हुए कंपनी ने जो अच्छा कार्य किया है उसको हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, और जहाँ गलत हो रहा है उन चीज़ों पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर उन मेरे बोलने से वो उनको लगता है कि मैंने एजी के अगेंस्ट में बोलना चाहिए था, तो मैं OCW के अगेंस्ट में बोलने को तैयार हूँ। आप कार्रवाई करने का मन बनाइए। हर आदमी परेशान है बिलिंग को लेके। आज पानी के बिल से कौन परेशान नहीं है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये पक्षपात वाला जो एक कार्यक्रम सत्ता पक्ष ने चलाया हुआ है, ये इसके ऊपर में उनको सोचने की ज़रूरत है कि एजी पे कार्रवाई की ज़रूरत यदि है तो क्यों है, और एजी बीवीजी पे अगर कार्रवाई की ज़रूरत है तो क्यों है, और OCW के ऊपर में अगर हमको कार्रवाई नहीं करने की ज़रूरत है तो वो क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। सर, जो आपने OCWC कंपनी का भी नाम लिया है जी,
तो जिसके अंदर में जो बिलिंग के प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, तो आपने ये जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं इसके ऊपर आपने सभा में कभी कोई प्रश्न उठाया, या आपने कॉरपोरेशन में आयुक्त से या किसी भी किसी से आपने इस पे बात की क्या? कितने लेटर बताओ आप बताइए? 50 लेटर है मेरे पास में, और आए दिन का काम है। आप यहाँ सुबह आके जब बैठेंगे तो आपको आम जनता के अभी भी मैं अगर अभी मेरा जो उतारा हुआ पैंट है उसको निकालूंगा तो उसमें पानी के बिल मिल जाएंगे आपको ज़्यादा की, है ना। इस प्रकार की प्रतिक्रिया है कि पानी के जो ज़्यादा के बिलिंग है वो हमको जेब में लेके चलना पड़ता। ऐसी परिस्थिति OCW के माध्यम से हो चुकी है। तो जिन चीज़ों पे सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए, जिन चीज़ों से सत्ता पक्ष ने फेस करना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर में सत्ता पक्ष बात करने की तैयारी में नहीं है। आप बताइए मुझे, लाखों रुपए के बिल स्लम एरिया के अंदर में पानी के भेजे गए हैं। ये मैं बोल रहा हूँ करके नहीं, ये जो लोग मेरे को सुन भी रहे होंगे ना, उनको भी पता है कि उनके घरों के अंदर में पानी के बिल किस प्रकार से आ रहे हैं, यानी बिजली का बिल कम पड़ गया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया वो बोला करते थे ना पुराने लोग कि यानी डकैत डाकू जो होते थे ना, उनकी प्रतिक्रिया ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है। क्योंकि ये ऐसा हो गया है कि कम से कम वो जो पुराने इतिहास में हम पढ़ो तो डाकू एक आध बार गाँव में आते थे और वो सोना चांदी गहने लूट के ले जाते थे। यहाँ ऐसा हो गया है कि बिलों के माध्यम से आम जनता का आपने हफ्ता बांध दिया है, वो उनको पहुँचाना ही है। सरकारी नल आप पूरी तरह से काट चुके हो। पानी एक सामान्य आदमी ने बगैर खरीदे, यानी महानगर पालिका से लोग पानी खरीद के ही पी रहे हैं बोलेंगे तो चलेगा, पूरी तरह से सरकारी नलों को काटना शुरू है। किसी भी प्रकार का कोई उसके ऊपर में कंट्रोल नहीं है। OCW ने पूरे के पूरे सरकारी नलों की कटिंग शुरू की हुई है। जहाँ कटिंग नहीं कर रहे हैं वहाँ पे वो अपना मीटर लगाने की तैयारी में है। तो ऐसे परिस्थितियों में मेरी एक दरखास्त रहेंगी माननीय महापौर जी को कि इस और भी संज्ञान लें। अगर हम AG और BVG के बारे में विचार करते हैं तो जहाँ सरकारी नल, एक साधारण आदमी जो रोड चलता आदमी, अगर उसको भी अगर दो बकेट पानी लगता है तो उस आदमी ने भी नागपुर महानगर पालिका से पानी खरीद के ही पीना है। तो हम नागपुर महानगर पालिका जन सामान्य की सेवा करने के लिए बैठी हुई है या धंधा करने के लिए बैठी हुई है? व्यापार व्यवसाय चल रहा है क्या? तो हमको इन चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार का वातावरण नागपुर महानगर पालिका के अंदर में सत्ता पक्ष ने बना के रखा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका री इंडिया से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे कमलेश चौधरी जी, जो कि नगर सेवक है नागपुर महानगर पालिका के। उन्होंने आज अपना जो आज पक्ष लिया है AG और BVG कंपनी का, वो उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया है कि कंपनियों का काम बहुत ही अच्छा है। और सत्ता पक्ष नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष नेता जो महानगर पालिका में है, जबकि इलेक्शन अभी आने वाले हैं कुछ ही समय में, उसके बाद में भी कंपनी के खिलाफ में जानबूझ के कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही OCWC एक जो कंपनी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि हर घर में पीने का पानी साफ़ सुथरा पहुंचाए, वो अपने मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं पानी के नाम पे, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया हुआ है। मैं अमित वानखड़े, री इंडिया न्यूज़ के लिए धन्यवाद। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।